बात जरा लाइन ऑफ कंट्रोल की करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चीन की तरफ से यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीनी फौज है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रही है और इस सिलसिले में नए इंकिशाफात जो है वो सरहद से सामने आए हैं। चीन की तरफ से एलएसी पर हलचल तेज की गई है और पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। जराया के मुताबिक पीएलए ने फौज को यहां पर इन हिस्सों के अंदर रोटेट करना शुरू किया है, जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिशें पहले से थी, उसमें काफी हद तक कामयाब हुआ है। और बात ये कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके मुताबिक कि पीएलए की तरफ से अक्साई चीन के हिस्से के अंदर भी पहले से जो तैयारियां की जा रही थी और इस सिलसिले में आप कामयाबी जरूर मिली है कि सरहद के करीबी इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। बड़ी बात यह है कि अस्पताल करीबी हिस्सों के अंदर तामीर किए गए हैं और पहले जिस डिवीजन को एक जिम्मेदारी थी, आपको याद होगा कि कल और परसों का दिन इसलिए अहम है क्योंकि ठीक एक साल पीछे चले जाएं तो भारत और चीन के दरमियान कशीदगी ठीक तकरीबन आज ही के दिन शुरू हुई थी या जारी थी इस वक्त। लेकिन सरकारी जराया ये बताता है कि एक साल मुकम्मल होने के बाद भी, फौजी इनखला के वायदे करने के बाद भी चीन की तरफ से जो कोशिशें मुसलसल सरहद पर डिस्टर्ब करने की थी वो आज भी जारी है। 3-4 अहम चीजें आपको बताएं कि सरहद के इस इलाके के अंदर पीएलए की तरफ से क्या क्या किया गया है। जो डिटेल्स हैं वो ये बताती हैं कि रुदुक का इलाका है, कंगजीवार का इलाका है, ज्ञानतीज का इलाका है और गुलमुर्ग का एरिया है, जहां पर परमानेंट भी और टेम्परेरी अकोमोडेशन के लिए और फौज को रोटेट करने का सिलसिला जो है वो पीएलए की तरफ से पिछले कुछ महीनों से शुरू किया गया था, वो इस वक्त भी जारी है। दूसरी बात ये जो इनपुट्स मिली है एजेंसीज के पास, जो बात पहुंची है उसके मुताबिक कि पीएलए की तरफ से पेंगोंग लेक का एरिया था, चूंकि यहां पर पहले 4th और 5th डिवीजन को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फौज को पीछे हटाने का दोनों अफवाज के दरमियान मुआहिदा तय पाया था और 10 फरवरी के बाद भारत ने अपने हिस्से की यानी इस तरफ फौज पीछे हटाना शुरू की थी और चीन ने भारत की करीबी पोजीशंस को छोड़ा था। तो उसके बाद से ही 4th और 5th डिवीजन जब हटी तो चीन की तरफ से पेंगोंग और इसके आसपास के इलाकों में रोटेशन बेसिस पर जो खबर है कि 8वीं और 11वीं डिवीजन को यहां जिम्मेदारी दी है, जिसके पास इन्फेंट्री रेजिमेंट भी है, आर्म्ड रेजिमेंट भी है और आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। यानी एक नई फौज को और नई जो यहां पर यूनिट्स थी उनको कायम करके एलएसी पर हलचल मजीद तेज की है। इसके अलावा खबर यह भी है कि लद्दाख के अंदर ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी, जहां पर पहले से ही फौज की तरफ से सरगर्मियां शुरू की गई हैं, ट्रेनिंग कैंप्स जो है उस पार लगाए गए हैं और उसमें फौजी सरबराह का बयान भी सामने आया था और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि मामूल की सरगर्मियां हैं, ट्रेनिंग उस पार अगर चल रही है तो वो इस पार भी हो रही है। लेकिन एलएसी का मामला दोबारा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि चीनी फिजाइया की तरफ से यहां पर सरगर्मियां अंजाम दी गई थी, जिसके बाद हलचल तेज हुई थी और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बीता है कि एलएसी पर खबरें ये भी आई हैं, जो इनपुट्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिवीजन्स को तब्दील करना और रोटेट करने का काम तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अस्पताल और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से इश्फाक अब तैयार करना शुरू किया गया है। कुल मिलाकर लद्दाख की सरहद के साथ साथ अरुणाचल की सरहद तक चीन की जो हलचल है वो तेज हो रही है और ऐसा लग रहा था कि शायद अयाम सर्दी के दौरान चीन वापस चला जाएगा, वो डटा रहा वहां पर और 11 दौर की मुज़ाकरात के बाद भी लद्दाख वाले मामले पर कोई बड़ी पेशरफ्त अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। और खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, इंटेलिजेंस जराया से जो खबर सामने आ रही है कि चीन ने अपनी असलाह खाना और अपनी फौजियों को दोबारा रिलोकेट करने का सिलसिला तेज किया है। तो